कितने लोग तैयार हैं आज मिरेकल को देखने के लिए? अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आज वो मिरेकल मैं कह रहा हूं आज आपके घर जाए सीधा, बिल्कुल यीशु मसीह के नाम में आपकी प्रमोशन को लेकर आए। लेकिन यहाँ पर लोगों को पता है, मैंने डेरा बाबा नानक में जब मीटिंग किया था, वहां पर एक कुबड़ी लड़की, बचपन की कुबड़ी लड़की आई, व्हील चेयर पर बैठी थी वो, और जब मैंने उसको उठाया तो वो गिर गई थी, उसको कुप्पड़ था इतना बड़ा। और इसी समय जब उसके लिए प्रार्थना किया, आज भी वो सीधी होकर घूम रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए वो विश्वास नहीं करते जो लोग, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। अगर किसी ने आपके ऊपर शैतान ने कुब्बड़ डाल दिया आपके घर में, आपके बिजनेस में, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपका बिजनेस सीधा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, तीर मारो उस कुब्बड़ पर, कर निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। बीमारी निकल बाहर, बोलो कर्जे निकल बाहर, रसोलियां निकल बाहर, आपका मुंह आज आपके लिए तीर बनकर बाहर काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो निकल बाहर, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर। मैं कह रहा हूं रिपोर्ट नॉर्मल आएगी जो मेरे साथ बोल रहे हैं। कैंसर बाहर, शुगर बाहर, इसी समय थायराइड बाहर, और इसी समय निकले हर एक शराब को मैं तोड़ देता हूं आपके ऊपर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 2 कदम रख के फिर बैठ गए, कोई एक्सरसाइज नहीं की आपने। अरे पहले के लोगों से सीखो, चर्च में जाते थे 1200 किलोमीटर पैदल भी चलते थे। मैं बता रहा हूं आपको, यरूशलेम के लोग बड़े दूर दूर तक पैदल चलते थे। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पर कह रहे कि ये औरत, इसको कह रहे कि इतनी भीड़ मिली और ये अपनी कोहनियों से लेट लेट कर यीशु मसीह के पास जा रही थी, घसीटती हुई, पसीटती हुई। इसके हाथ पैरों पर लोग पैर रख रहे थे, इसके हाथ लहूलुहान हो गए, ये प्रॉब्लम्स में आ गई। लेकिन फिर भी इस औरत ने कह रहे अपनी एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ा, ये फिर भी चलती रही। लोग इसके सिर पर पैर रखते रहे, लोग इसकी कमर पर पैर रखते रहे, ये फिर भी चलती रही। आज उसी समय परमेश्वर ने देखा, यीशु मसीह ने देखा, कह रहा है कि इतना बड़ा विश्वास, लेकिन बोलता है कौन, किसने मेरे कपड़े को छू लिया है। इसका मतलब जो आज वचन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज वो जीतने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग ऑनलाइन चर्च कर रहे, जो लोग चर्च में आते हैं और जाते हैं, परमेश्वर कह रहा है एक्सरसाइज कर रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में। जब आप वर्शिप करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं बार बार, जब आप प्रार्थना करते हैं अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर कह रहा है वर्शिप कर रहे हैं, कह रहा है कि आपको करना सीख गया हूं आज से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से मेरे बच्चों की उन्नति होगी, बोलो आज से मेरी प्रोग्रेस होगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप लूका 13 का 10 और 11 पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा, कोई पढ़े जल्दी से और निकाले। लूका 13 का 10 और 11। जो लोग अपनी बाइबल में देख रहे हैं वो शैतानी अटैक को बंद कर रहे हैं। जो लोग अपनी बाइबल में नहीं देख रहे, मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं तो वो सुन लो, जिनके पास बाइबल नहीं है वो सुन लो। मैं कह रहा हूं कि आज जिस हिस्से से भी आप बीमार हैं, इस वचन को सुनने के बाद आज आजाद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ पढ़े। सब्बत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार, सारे बोलो हालेलुया। मेरे परिवार पर अटैक किया, पवित्र आत्मा में इस समय परमेश्वर अपने आज बच्चों को, परिवार को, अपने फाइनेंस को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को यीशु के लहू में छिपा देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और छिपा दो, आज छिपाओ यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं जितना आपका कनेक्शन मजबूत होगा, जितनी आपकी जुबान को परमेश्वर सुनेगा, उतना कनेक्शन मजबूत होगा। और आज रात आप कह रहा मिराकल को देखने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज बढ़ोतरी होने वाली है। आज मेरी तरफ देखो, स्क्रीन की तरफ मैं फिर से कह रहा हूं, आज बहुत लोगों की गवाहियां आएंगी। आज स्क्रीन की तरफ हाथ करो। आप मत सोचो कि पादरी मेरी तरफ देख रहा नहीं देख रहा, मत सोचो कि मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूं या नहीं सुन रहा हूं, लेकिन अगर आप खुदा की बात को सुन रहे हैं, मेरे हाथ के ऊपर से किरणें निकल रही हैं आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर चमत्कार करने वाला आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपको बताया लास्ट अटैक, 5वां अटैक कौन सा है, कह रहा कि वो रिलेशन, आपके संबंधों पर अटैक। और इसी समय थोड़े दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास गई तो बोलती है, कह रही कि इसमें पत्थरी आ गई हैं, बड़ी सारे 7 पत्थरियां आ गई हैं।
मैं उसी समय मैंने उसको कहा कि अपने शरीर को, अपनी बॉडी को यीशु के लहू में कवर कर, पवित्र आत्मा काम करेगा। और जब मैंने प्रार्थना किया, 7 की 7 पत्थरियां बाहर आ गई यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, कहता है शैतानी अटैक है, अटैक। इसका मतलब कि वो पत्थरियां शैतान ने उसके अंदर डाली थी, और जैसे ही मैंने कहा मैं तीर छोड़ता हूं इसके पेट में, और इसी समय वो शैतानी पत्थरियां बाहर आई यीशु मसीह के नाम में, और वो उसी समय बाहर आ गई। मैं कह रहा हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर पत्थरियां रसोली हैं, मैं कह रहा हूं कि उन बीमारियों के ऊपर मैं तीर छोड़ता हूं, और इसी समय आपके शरीरों में से वो बीमारियां बाहर आएंगी यीशु मसीह के नाम में, बाहर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, और कल आप रिपोर्ट चेक कराना, आप नॉर्मल होंगे यीशु मसीह के नाम में। चर्च, आपकी आशीषें खुलेंगी। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज से मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा। कईयों को इंग्लिश नहीं आती। एक भाई कह रहा, हाँ मैं अपने पड़ोसी का हाथ रखूंगा। ओ भाई साहब, हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। कितने लोग आज से एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे? कितने लोग सवेरे उठ के 80 किलो वाली औरत आज से फैसला कर रही है कि मैं बाहर घूमा करूंगी, सैर किया करूंगी। आज कौन फैसला ले रहे हैं कि मैं 1 क्विंटल आदमी, 1 क्विंटल का आदमी, कि मैं आपसे अपनी डाइटिंग चार्ट बनाऊंगा। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, शैतान आपसे छिपने वाला है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। एक औरत के बारे में हम देखते हैं कि एक 12 साल की, कह रहे कि उसको लहू बहने का रोग था, लेकिन उस स्त्री के बारे में आपको पता है, कुछ लोग बोलते हैं, कह रहे कि उसने यीशु के कपड़े को छुआ, चंगी हो गई वो औरत। हालेलुया। लेकिन मेरा मानना क्या है? कह रहा उसके कपड़े को छुआ, लेकिन यीशु मसीह के कपड़ों में ऐसा कुछ नहीं था। यीशु मसीह के कपड़ों में नहीं, उसके विश्वास को देख रहा था, क्योंकि वो देख रहा था वो आई कैसे है, वो आई कैसे थी चर्च के अंदर। आप कैसे आए चर्च के अंदर? आपने बिल्कुल जहां पर टेंट लगाया वहीं पर बिल्कुल बाजू में कार लगाई है, और अपने पड़ोसी पे हाथ रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और एक शादी में मैं गया, मैं पहले जाता नहीं था शादियों में, करनाल की बात बता रहा हूं, जब मेरे पास 100 लोग चर्च में थे, तो उस समय जब मैं शादी के अंदर था, तो वहां पर मैंने एक लड़के को देखा, और भाई साहब प्लेट में गोभी, साग भी, रसगुल्ले भी उसमें, बर्फी भी उसमें, और भाई साहब दही भी उसमें, छोले भी उसमें। मैंने कहा भाई साहब आराम से खा लेना। मैंने कहा क्या हो गया बेटे? कह रहा है पास्टर जी पता नहीं फिर मिले ना मिले। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटे इतना तो खा खा के तू गेंडे जैसा हो रहा, पहले से इतना मोटा हो रहा। मैंने कहा कहां ले जाएगा भाई साहब? कह रहा नहीं। कह रहा पापा तुसी हो ना? मैंने कहा मैं? कह रहा हाँ। कहता सानू पता, पर रोज बाइबल पढ़ते हैं, पादरी सिर ते हथ रखेगा, हुण तक खा लो 1 क्विंटल वजन कम हो जाना। मैंने कहा ऐसी कोई बाइबल नहीं सिखाती कि 1 क्विंटल तेरा वजन कम हो जाए। कह रहा मैं सानू विश्वास है। मैं कहा यही तेरा ही विश्वास, तेरे को मुबारक हो। कह रहा है सानू विश्वास है। दूसरी औरत को देखा मैंने, 80 किलो की औरत, और सवारी अपने सामान का ध्यान खुद रखे कि नहीं, हाँ या ना? चलो अच्छा, मैं आपके साथ बस में सफर करता हूं और आप मुझे बोलो भाई साहब मेरे सामान का ध्यान रखो, अगले स्टॉपेज पे ही माल लेकर भाग जाऊंगा। ऐसा कोई नहीं है माइका लाल भाई साहब, सब झूठ बोलते हैं। ये ना कहो मेरे शरीर का ध्यान रखो। मैं कह रहा हूं शैतान इंतजार कर रहा है आपकी जुबान का, आपकी सोचों का, क्या आप सोचते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज जो ये कह रहे हैं कि प्रभु मैं अपने सामान का ध्यान खुद रखूंगा आज से, हालेलुया, अपने शरीर का ध्यान खुद रखूंगा। उस औरत को मैं यही समझा रहा था। औरत कह रही थी अपने पति को, कह रही है, पति भी उसको समझा रहा। जिस दिन हॉस्पिटल में पड़ गई, कह रही पास्टर ने पहले ही कहा सी, तेन समझ गई ना, कहा सी ना पहला, हुण कहती बीमार होगी। पास्टर ने 10 आइसक्रीम ले रखी। मैंने कहा ए बोबो, मैं कहा कहां जा रही फैल के? मैंने कहा शर्म कर, इतनी आइसक्रीम ले ली तूने, अरे बीमार पड़ जाएगी, पहले इतनी मोटी हो रही। बोलती मैंने इसके ऊपर जीसस का ब्लड लगा दिया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा थारा बनाया, तुम रोज फायदा उठा रहे जीसस के ब्लड का हैं। फिर 2 दिन के बाद पता लगा भाई साहब हॉस्पिटल में पड़ी, करी पास्टर जी आप ठीक कह रहे थे, मैंने सांस नहीं आ रहा, गला खराब हो गया, डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन करना पड़ना, तेरे टॉन्सिल हो गए। मैंने कहा डॉक्टर का बोल, मैं तीर छोड़ रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये लो
आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, मैं अपनी हेल्थ को यीशु के लहू में कवर करता हूं। मैं कह रहा हूं शैतान आज आपके पास से भागने वाला है यीशु मसीह के नाम में। शैतान भी कई बार विश्वासियों को बोलता रहता है, कई बार विश्वासी जाते हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग होते हैं, उसको शुगर होती है और जब वो घर पे आता ना तो उसने बोलते हैं, मेहमान के घर पे आता है, कहता कोई नहीं तू सीधा मसीह नु मंदे हो, और कोई गल नहीं खा ला मीठा बर्फी। वो बेचारा 2 पीस और खा लेता है, कहता मसीह का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, भाई साहब अपना शरीर जान दे। और 2 दिन बाद क्या हुआ, बिस्तर पे लेटा, पादरी साहब आना जरा घर पे। भाई साहब मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अपने शरीर का ध्यान खुद रखना है। बस में क्या लिखा, कह रहा है ये औरत 18 साल से कुबड़ी थी, और ये कुबड़ी थी, और यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। लेकिन जो लूका, जो आप देखते हैं लूका जिसके बारे में, ये एक अच्छा डॉक्टर था, आपको बता रहा हूं, और इसने अपनी किताब से लिखा है, इसने लिखा है ये कि किसी मैकेनिक ने लिखा, ये लूका एक वैद्य का काम भी जानता था, और ये जानता है, कह रहा है कि ये देख रहा है, कहता है इसको पता लग गया, कहता है कि यार, कहते हैं शरीर के अंदर इसका मतलब बीमारियां, कहते हैं कुछ हमारे खाने के कारण आती हैं, लेकिन कह रहा है कुछ दुष्ट आत्मा के कारण भी आती है। कोई साइंस, कोई डॉक्टर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन याद रखना, जितने मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। यीशु मसीह गया और उसने कहा ये 18 साल की कुबड़ी इसी समय बोलता है कि चल सीधी हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। उसका तीर उसकी कमर पर लगा और वो चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ कुबड़ा है वो सीधा होकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपका बिजनेस कुबड़ा है, सीधा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका फाइनेंस कुबड़ा पड़ा, आपका बैंक बैलेंस कुबड़ा पड़ा है, आज सीधा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज आपका बच्चा कुबड़ा है पढ़ाई में, आज आपके उसका स्वभाव में कुबड़ा है, मैं कह रहा हूं सीधा होने वाला चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आशीषें खुलने वाली है आपकी यीशु मसीह के नाम में। आप एक बड़े मिरेकल को देखने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज मैं वादा करता हूं इनकी हेल्थ मेरा परमेश्वर बना कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके हाथ सुकड़ने नहीं देगा, आज आपकी टांगों को पैरालाइज में जाने नहीं देगा, आपके हार्ट को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा, आपके दिमाग को, आपकी नसों को, आपकी हड्डियों को जवान रखेगा मेरा परमेश्वर। वादा कर रहा है परमेश्वर। अगर आप वादा कर रहे हैं परमेश्वर से, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं एक्सरसाइज करूंगा। लोगों को नहीं पता एक्सरसाइज कैसे होती है। जब आप वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आज बहुत सारे लोग आपको कुचलते हैं, आपको पैर रखते हैं आपके सिर पर। इस औरत के सिर पर भी पैर रखा, कुचल दिया इसको, इसके हाथों पर भी रो पड़ी है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। आज लोग चर्च में जाते हैं और लोग, शैतान आपके ऊपर पैर रखवाता है, बोलता है अरे तेरा क्या कर दिया, क्या बन गया तेरा अब तक, क्या मिला तुझे आज तक, तेरा क्या हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं कालिया, अगर तेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज रात होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मेरी जिंदगी में एक चमत्कार कर दे। कि आज मैं इस समय समझ गया हूं कि लोगों ने कह रहा कि शैतान ने जो मेरी फैमिली पर अटैक किया, एक बार कहता है इनके शरीर से, कहता है, और कहता है ये जो हालेलुया हालेलुया बोलते हैं ना, कह रहा फिर ये कह रहा तुझे कुछ और ही बोलने वाले हैं। कह रहा अगर मैं इनके प्राणों में कुछ कर दूं, वहां पर लिखा अगर मैं इनके प्राणों में कुछ कर दूं, आपका प्राण, कहता आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका मोबाइल, आपकी आशीषें, कह रहा जब वो खराब हो जाती हैं तो आपके प्राणों में चुभता है, आप बुखार में अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन आप कह रहे कि जब आपके प्राणों में कुछ होता है तो आप संभाल नहीं पाते। लेकिन चर्च इस बात को समझना है, अपने हेल्थ के लिए प्रार्थना करना है, अपने सिर पर हाथ रखो और कहो परमेश्वर किसी समय मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरे परिवार के लोगों की, मेरे बच्चों की, इसी समय मैं जीसस के ब्लड में कवर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हर एक शैतानी अटैक आज रात बंद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान हमले कर रहा है, एक औरत आई मेरे पास और उसी समय बोलती कह रही कि मैंने 4 डॉक्टर बदल लिए और डॉक्टर कह रहे हैं कि तेरे पेट में कुछ नहीं है और मुझे कुछ लगता है, मुझे तंग कर रहा है कोई। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरी बहन कि तू अपने आप को यीशु मसीह के ब्लड में कवर किया कर। गया सी एक औरत को मेरे पास आई अमृतसर से और उसके लड़के ने फोटो दिखाई और बोलती है कि जी ये लड़का ठीक है। मैंने कहा नहीं ये सॉरी लड़की ठीक है। मैंने कहा नहीं लड़की ठीक नहीं है, शादी ना करना। और उस लड़के ने शादी कर दिया, आज उनके घर में जूता बज रहा। और वो कह रही पास्टर जी, वो कह रहा जी पास्टर जी को पूछो ये क्या हो गया। बाप कह रहा, कहता ओए पास्टर के बारे में ना बोलियो, प्रॉफिट बजिंदर के बारे में उन्होंने पहले ही मना किया सीगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं, यीशु मसीह के बारे में मत बोलना। पहले आइसक्रीम खाओ, कद्दू खाओ, छोले खाओ, टिंडे बटिंडे खाओ, फिर बाद च कहो जीसस एक किता। वो कहे आ जा मेरे को जूता, तो पंजाबी का जवाब पंजाबी च देगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों से बात कर रहा है।
अगर आज आप इस सीक्रेट को समझ गए कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, मैं अपनी हेल्थ को रोज यीशु के लहू में छिपाऊंगा, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, शैतान का अटैक आपके शरीर से बंद होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। चल बोलो यस, मैं अपनी